मौसम इस समय जहां ठंड वाला है और भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड की राजनीति में इस समय चुनावी माहौल से जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और गर्मजोशी के साथ फिलहाल मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सभी अपनी अपनी विधानसभाओं में जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसमें भी लगे हैं। आज हम निकले हैं अपनी पूरी टीम के साथ देवभूमि की सरकार के दूसरे एपिसोड के लिए। आज फिर से पहुंचेंगे किसी विधानसभा में और बताएंगे आपको कि उस विधानसभा से जनता की क्या राय है, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं उस विधानसभा के, क्या पिछले मुद्दे जो रहे हैं वो पूरी तरीके से हल हो पाए हैं और इस बार कौन सा विधायक किस विधानसभा से जीत दर्ज करेगा, बताएंगे आपको। आइए चलते हैं। इस समय उत्तराखंड का मौसम जहां सर्द है और लोग जो हैं वो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और वहीं जो चाय पर फिलहाल चुनावी चर्चाएं भी जारी हैं। लोग बात कर रहे हैं, जनता बात कर रही है कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस तरह से वो अपना वोट देंगे, किन सरकारों ने, किन विधायकों ने, किन मंत्रियों ने उनके मुद्दे को सुना है, सुलझाया है। कोशिश करते हैं जानने की आखिर जो चर्चाएं हैं फिलहाल लोगों की वो क्या चल रही है। नाम बताएंगे? मेरा नाम विनोद कुमार है, देहरादून से। तो आपके अनुसार इस बार आप वोट किसको देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए? मैडम देखो, हमारे हिसाब से जो है वोट उसी को जाना चाहिए जो जनता के बारे में सोचे। अगर अपने बारे में मंत्री सोचते हैं या फिर अपने ही फील्ड के बारे में सोचते हैं तो उससे बड़ा तो फिर धोखा कोई नहीं होगा। परेशानी क्या है आपके, मुद्दे क्या है आपके, किन मुद्दों पे आपने पिछली बार वोट दिया था? आपको लगता है आपके एरिया के क्षेत्र के वो मुद्दे हल हुए हैं? हमारे एरिया के क्या मुद्दे थे आज तक वहीं के वहीं लटके पड़े हैं। सड़कें बनाने से कोई मुद्दा हल नहीं होता है ना मैडम, सड़कें बनाने से कोई मुद्दा नहीं होता। मेन मुद्दा हल होता है महंगाई घटाने से। महंगाई देखो, घर की रसोई देखो कि कहाँ पहुँच गई है। ठीक है ना, एक गाड़ी आदमी, गरीब आदमी गाड़ी ले लेता है लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए उस पर 100 रुपये नहीं है। तो इसके ऊपर मैं जो है सरकार को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी क्या चाहता है। तो आपके अनुसार जो फिलहाल सरकार जो महंगाई कम करने की बात करे उसको आपका वोट जाएगा? मैडम वोट उसी को मिलेंगे जो मतलब पब्लिक के बारे में सोचेगा, जनता के बारे में सोचिए आप, और किसी के बारे में सोचिए आप, जनता के बारे में सोचिए जनता क्या चाहती है। आपके हिसाब से आपका वोट किसको जाएगा, क्या परेशानी है आपकी? एक युवा वोटर हैं आप उत्तराखंड के, क्या लगता है आपको आपके एरिया की क्या समस्याएं हैं? समस्या में महंगाई है बस, बाकी तो कोई वो नहीं है काम, बस महंगाई है थोड़ा सा कि लोगों को महंगाई इस समय ज़्यादा ही है, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। सिलेंडर पे सब्सिडी भी खत्म कर दी, अब पेट्रोल भी महंगा हो रहा। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिले, ये आपके मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी सरकारें हैं जो, कौन आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं, किनको आपने वोट दिया था पिछली बार, वो लगता है आपको कम करी है उन्होंने महंगाई या सब्सिडी उपलब्ध कराई है आपको? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं लगता, वोट ऐसा कुछ नहीं मैम, महंगाई तो बढ़ी गई है, कम तो कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए भैया, आप चाय बनाते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, देर रात तक आप चाय बनाते हैं, आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या रहेगा, किसको वोट जाएगा आपका? मैम मुद्दा यही है, वोट तो हम किसी को भी दे सकते हैं, मतलब ये कि मगर ये महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होनी चाहिए कि भाजपा सरकार में महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे कि सिलेंडर बहुत महंगा हो रखा है, 1900 कुछ रुपए का आ रहा है, पहले 1200 रुपए का, 1100 रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए का तो मतलब 1900 रुपए का सिलेंडर तो यही हो गया है। तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मतलब पूरे दिन खड़े रहते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती है, ये परेशानियाँ हो रही हैं। तो आपको क्या चाहिए, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाए, कम हो जाए, पेट्रोल तेल सब महंगा सस्ता होना चाहिए, रिफाइंड बहुत महंगा हो रखा है, बेसन महंगा हो रखा है, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है, कुछ चीज़ों में सस्ता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से महिलाओं के लिए क्या काम होने चाहिए आपकी विधानसभा में? महिलाओं के लिए तो सब कुछ अच्छे ही होना चाहिए। वोट देंगी आप, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वोट देंगी आप, बुजुर्ग, आपकी पेंशन बनी हुई है? हाँ जी, पेंशन बनी हुई, मैं सर्विस करती थी ना पहले, इस वजह से मुझे वो पेंशन। आपको क्या लगता है कि बुजुर्गों की पेंशन जितने आपके आसपास है उन सबकी बनी हुई है? बनी हुई नहीं, होनी चाहिए, होनी चाहिए ये। तो आपके हिसाब से आपकी जरूरत क्या है, आपका वोट किसको जाएगा? और मेरे हिसाब से तो अब हम तो बहुत ही परेशान हैं, अब कमी सारे हमारे कोई भी नहीं है ना, सारा मेरे बेटे की भी डेथ हो गई है, पति की भी डेथ हो गई है, और मेरे को ही मिलती है पेंशन। मैं सर्विस करती थी, मेरे को थोड़ी सी पेंशन मिलती है, उसी से गुजारा होता है। फिर भी ये तभी गैस वजह सब कुछ, और किराए में रहते हैं हम,
तो आपके हिसाब से आप जैसे आपके लिए जैसे आपका कोई जो कमाने वाला है वो नहीं है, आपके लिए क्या होना चाहिए कि गैस सिलेंडर मुफ्त होना चाहिए? क्या चाहती हैं आप, क्या सरकार आपके लिए करे? हाँ, यही मुफ्ती होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ही होना चाहिए ना। उत्तराखंड में इस बार लगभग 1.9 लाख नए वोटर्स जो हैं वो युवा वोटर्स ऐड हुए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या इस बार के इलेक्शंस में युवाओं की रहने वाली है। और युवाओं की पसंद कौन है, किन मुद्दों पर इस बार युवा अपने वोट देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। नाम बताएंगे? खुशी जायसवाल। तो आपके अकॉर्डिंग इस बार वोट आपको किसको जाएगा, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? भाजपा, ऑफ कोर्स खिलेगा तो कमल ही। भाजपा, तो आखिर क्यों भाजपा? कैसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप भाजपा को वोट देना पसंद उसने करें? हमारा राम मंदिर बना दिया, उनके लिए तो हम भी कुछ कर सकते हैं ना, बस इसलिए। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, योगी जी ने भी बहुत कुछ किया, इसलिए हम वोट सिर्फ। उत्तराखंड में ऐसा क्या विकास दिखता है आपको कि आप चाहती हैं? ऐसा मतलब मेनली तो सभी चीज़ अच्छी है, बट जैसे और की कंपैरिजन भाजपा सबसे अच्छी है। मेरा नाम अंकित रावत। तो आप एक युवा वोटर है उत्तराखंड के, आपके अकॉर्डिंग आपके मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ये काम करे तो आप एक अच्छा जो वोट है वो अपना दें? कि जॉब अपॉर्चुनिटी दे, कि जॉब नहीं है, सारे ऐसे ही घूम रहे हैं और फीस कम हो, फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डे टू डे फीस बढ़ रही है। उत्तराखंड में आपको प्रॉपर जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, अभी आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको मिलते हैं ऑप्शन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग कॉलेजेस के, क्या प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो है उत्तराखंड में आपके अकॉर्डिंग? नहीं, अभी इतना पूरा प्रॉपर नहीं है। जिस हिसाब से हम टैक्सेस वगैरह सारे पेड करते हैं उस हिसाब से इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आपके क्या मुद्दे हैं कि क्या विकास चाहिए आपको आने वाले टाइम में, कि एजुकेशन हब जो है वो बनना चाहिए? अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जो जिस हिसाब से नहीं है, जिस हिसाब से हम टैक्सेस पेड करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, उस हिसाब से हमें उस हिसाब की फैसिलिटी वापसी नहीं मिलती है। तो आपको बाहर जॉब के लिए बाहर अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, क्या चाहेंगे आप उत्तराखंड में जो सरकार बने, क्या ऐसे मुद्दे हों, क्या से आपके लिए अवसर उपलब्ध कराए कि आप यहीं इसी स्टेट में रहें? यस मैम, मैं यहीं से करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड और डेवलप हो और अच्छे से करे। जो हम जैसे हम यहीं से एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं वो हम अंदर ही करें, और जिस हिसाब से मतलब यही मैं बोलना चाहूँगा, बाहर ना करें, अंदर ही करें। उत्तराखंड में इस बार नारा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा है और युवा नेतृत्व इस बार उत्तराखंड को मिल रहा है। लेकिन युवा नेतृत्व को बनाने में जिन युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है, उन युवाओं की राय भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और उत्तराखंड में देवभूमि में किसकी सरकार होगी, उसमें जाहिर तौर पर एक बड़ी भागीदारी उत्तराखंड के युवाओं की भी रहेगी। नाम बताएंगे अपना? मैम स्वाति जोशी। आपके अनुसार आप एक युवा वोटर हैं उत्तराखंड की, क्या मुद्दे हैं आपके पास जिस पे आप वोट देना चाहती हैं? क्योंकि एक तो आप युवा वोटर है, जोश है नया नया वोट देने का, डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का, क्या मुद्दे लगते हैं आपको कि जिस पे आप चाहती हैं कि आप वोट देंगे? मैम सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे अभी के सीएम हैं वो युवा हैं, और बीइंग अ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए जो स्टूडेंट वेलफेयर की बात की जाए, और जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, अगर हम देखें काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में जॉब्स नहीं निकल रही थी, बट ओनली बिकॉज अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो एकदम से जॉब्स की वैकेंसीज आई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए। और क्योंकि उत्तराखंड एक युवा राज्य है तो युवाओं के हित की बात की जानी चाहिए। तो उत्तराखंड के आप एक युवा वोटर हैं, आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए और उत्तराखंड में वो गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कम से कम इन मुद्दों को कंसर्न करे? मैम सबसे पहले एज अ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरा प्राइम फोकस यही रहेगा कि हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हम लोगों के वेलफेयर की बात की जाए, और जो भी सरकार उत्तराखंड में आती है उसका प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि हर एक सिटीज़न जो यहाँ है उनके हित की बात की जाए, और जितनी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो मुहैया कराई जाए बस। तो आपके पास एक युवा वोटर होने के नाते ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जो आप चाहती हैं कि जो भी सरकार आए, आप जो फिलहाल सरकार है उसको देख रही हैं, जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनको आप देख रही है, क्या लगता है कौन सी जो पार्टी है, कौन सी सरकार है, वो किस मुद्दे की बात कर रही है? मैम बात करने की जब हम देखते हैं कि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है, बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं, रियलिटी पे जब काम करने की, जो धरातल पे आके सच्चाई देखने की बात होती है, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी रूल करती है ना वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। तो जो भी पार्टी अभी जिसकी भी सरकार आएगी, मेरा यही मानना होगा कि वो सच में ग्राउंड लेवल पे जा कर के लोगों से बातें करे, उनका कंसर्न जाने और ये जानने की कोशिश करे कि एक्चुअल में जो लोग हैं
जो नागरिक हैं उन लोगों को क्या चाहिए। आप बताएंगे नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम अंकित गैरोला है और मैं बीजीएमसी का स्टूडेंट ही हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि उत्तराखंड में जो फिलहाल, सबसे पहले तो बताइए कि क्या लगता है आपको किसकी सरकार इस बार उत्तराखंड में बन सकती है? मैम मुझे तो लगता है जिस तरीके से काम चल रहा है, नाम बीजेपी चारों तरफ अभी रूलिंग पार्टी का थोड़ा सा है यहाँ पे दबदबा, तो शायद मुझे लगता है अभी भी पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो आ सकते हैं वापस इसमें रूलिंग कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, फिलहाल जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि युवाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि युवा नेतृत्व वो कहीं ना कहीं है, तो क्या लगता है युवा जो है वो सही है, युवा पक्ष में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी मैम, कह सकते हैं कि अभी युवा पक्ष में, और ये भी कह सकते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, पीएम बने थे, उसके बाद उन्होंने 2015 में एक योजनाएं चलाना स्टार्ट किया था, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग से कोर्सेज डाले थे उन्होंने ताकि बेरोजगारी हटे, और 2019 में उन्होंने उन्हीं योजनाओं को 200 से ऊपर की योजनाओं को 100 कुछ में बदल दिया था। तो शायद बेरोजगारी को कम करने के लिए अभी हमारा जो हम सोचते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी उसके ऊपर काम करें, तो शायद अभी भी हम जो युवा हैं वो सब आ सकते हैं उसमें। आपने काम किया है, आपने अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करी है प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत? जी मैम, मैंने लिया है, मैंने एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, HM का, और मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ बट बहुत से बच्चों ने ऐसा किया जो कि अभी भी भटक रहे हैं कि हमने कोर्स कर लिया है और हमें जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 6 महीने का कोर्स है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कह रही हैं हमको कम से कम 3-4 साल का एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए, बट एक जब उसमें नाम जुड़ गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास, मतलब भारत सरकार का, तब भी इसको वैलिड नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद कहीं ना कहीं अभी भी ये पिछड़ापन ही है। तो आप चाहते हैं कि जो योजनाएं सरकार लाए उनका पालन भी जो है वो ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर उतरकर किया जाए? जी मैम, जी हाँ, ये अगर वो योजनाएं लेके आ रही तो इन योजनाओं का भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करने दीजिए उनको, कि युवा अगर आ रहे हैं, भर रहे हैं, इस फॉर्म को भर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं वहाँ पे, तो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो उनको यूज करने दें उनको, ना कि ऐसा कि नहीं भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम वहाँ जाओ, क्योंकि ये छोटा मोटा काम है। तो जिस तरीके से छोटा मोटा काम की वजह से तो नहीं होना चाहिए था। आप बताएंगे आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रिया बिस्ट है और मुझे लगता है कि इस बार का मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, क्योंकि आज से पहले, कोरोना से पहले हमें यही नहीं पता था कि हमारे बजट में कितना % मेडिकल फैसिलिटीज़ को जाता है। जब कोरोना हुआ तो सबको ये लगा कि बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये टीवियों पे तो दिखाया जाता है कि सब सही हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल की वो क्या है। वो तो हम ही जानते हैं जिसके ऊपर बीतती है, जिसने अपने खोए हैं उन्हीं को पता है कि क्या रियलिटी है। सर, आपके अनुसार जो मौजूदा सरकार है या जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां दावे कर रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, आपको क्या लगता है कितनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं फिलहाल उत्तराखंड की जरूरत के मुताबिक क्या पूरी हैं या नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें ना सब मैनिपुलेट करते हैं आजकल। ठीक है, तो जनता वही देखती है जो सरकार दिखाना चाहती है, लेकिन जो रियलिटी है वो तो आम आदमी ही जानता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो फैसिलिटी है मेडिकल वो ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। आपका मुद्दा बेसिकली क्या है? स्वास्थ्य। एक युवा वोटर चाहता है कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद मजबूत हो। हाँ, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा मेरा यही है, शिक्षा, तो इसी के ऊपर होना चाहिए, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। और तीसरा है पलायन की, थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिससे कि उत्तराखंड के लोग यहीं रहे, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा माइंडेड है, लेकिन वो जाती कहाँ है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि फॉरेन वगैरह या दिल्ली वगैरह। हम चाहे, अगर हम खुद भी सोचें कि हमें कहाँ जॉब करनी है, हम उत्तराखंड बिल्कुल नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? मुंबई या दिल्ली या फिर दूसरी कंट्रीज। तो हमें ये पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम उत्तराखंड के हैं, तो हम उत्तराखंड पे ही रह के जॉब करेंगे। क्या लगता है इस बार कौन कौन सा ऑप्शन दिमाग में है? क्या लगता है किसकी सरकार उत्तराखंड में इस बार बन सकती है? इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ, उसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, और अभी हरीश रावत हैं, तो कांग्रेस भी बन सकती है, बीजेपी भी। तो देखते हैं क्या होता है, अब इसमें हम कह नहीं सकते पूरी तरीके से। आप बताएंगे आपका नाम क्या? मेरा नाम पारुल भागवानी है एंड मैं बीजीएमसी की स्टूडेंट हूँ। तो आपके अनुसार क्या हो सकता है उत्तराखंड में? जैसे बात करी है अभी आपके जो कलीग्स हैं कि शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, पलायन एक मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को जब एक युवा वोटर कंसीडर करता है तो क्या उसके दिमाग में चलता है कि कौन से जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को किस पार्टी से, किस नेता से, जो उसका एक आइडियल नेता हम कह सकते हैं कि उससे वो कनेक्ट कर पाता है?
एक युवा वोटर होने के नाते मैं शिक्षा के ऊपर ये बोलना चाहूंगी, जो हमारे देखा जाता है रिजर्वेशन है, ठीक है, तो रिजर्वेशन में ये बोलते हैं कि माइनॉरिटी जो भी हमारे SC ST OBC इन सबको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिल रहा है, एंड जनरल कैटेगरी के लोग जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जॉब के लिए देखा जाए। अनएम्प्लॉयमेंट भी इस वजह से हो रही है देखा जाए तो। एंड मैं यही बोलूँगी कि जो भी पार्टी आए वो अनएम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन पे काम जरूर करे, बिकॉज जो भी हमारा जो अदर कैटेगरीज हैं, जो हमारी SC SC माइनॉरिटीज़, या फिर हम आगे भी देखें तो जनरल कैटेगरी को भी कहीं ना कहीं पे कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इतने टैलेंटेड होने के बाद भी, और अगर उनकी क्वालिटीज़ भी हैं, उनके मार्क्स एंड ऑल, तो बहुत चीज़ें देखी जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि रिजर्वेशन पे भी थोड़ा काम होना चाहिए। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे आप क्या चीजें रखेंगे दिमाग में, क्या चीजें रखकर आप जो वोट है वो अपना देंगे? मैं अपने दिमाग में यही रखना चाहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी पार्टी आएगी वो ग्राउंड लेवल पे आकर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे, रिजर्वेशन के लिए काम करे, ताकि हमारे कंट्री में जो भी लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब मिल सके और वो आगे बढ़ सके। नाम बताएंगे? नाम अपना? प्रियंका रावत। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इस बार उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि जो मुद्दे हैं आपके, वो आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो आपके मुद्दे हैं वही उत्तराखंड के शायद जो मैक्सिमम युवा हैं, जो मैक्सिमम यूथ है उसके भी होंगे, तो आपको क्या लगता है यूथ किससे कनेक्ट है और क्या चाहता है इस बार का युवा? यूथ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि हम एक उस पोजीशन पे हैं जहाँ हम सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। आई गेस हम मोस्ट ऑफ द डिमांड्स सुन चुके हैं। हमें रिजर्वेशन हटाने के लिए, बीइंग अ जनरल कैटेगरी चाइल्ड, हम रिजर्वेशन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक बेसिस पे हो तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा एजुकेशन फॉर श्योर। मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, एंड I guess rarely 1 to 2 colleges of Uttarakhand have mass communication, the government colleges. All of us are opting for private. अगर हमें mass communication जाना है, all of us are opting for Delhi. हम लोग further education के लिए दिल्ली जाते हैं. Why not उत्तराखंड? हमें क्यों उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ रहा है? अपने घर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से, और साथ में पलायन का इशू तो है ही हमेशा से, बट मैं यही चाहूंगी कि इस बार मैं जिसको भी वोट दूं वो काम करे इस चीज के लिए। एंड जैसा आपने पूछा कि कौन सी सरकार, तो हम लोग बीजेपी से बहुत सारी होप्स लेकर बैठे थे इन 5 सालों में, जो शायद मेरे लिए उन्होंने तोड़ दी हैं। बट लेट्स सी, अगर कांग्रेस एक उतना स्ट्रांग नेता हमें प्रोवाइड कर पाती है तो मे बी दैट, एंड अदरवाइज मतलब हम लोग उस कंडीशन में आ चुके हैं कि हमें एक स्ट्रांग नेता चाहिए। डज नॉट मैटर कि कौन सी वो पार्टी है, हमें आप एक स्ट्रांग नेता दो और हमारा वोट आपको होगा। जिन मुद्दों पर अभी बात चल रही है पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा, आपको लगता है वो मुद्दे फिलहाल चुनावी माहौल को बदलने में भी कहीं ना कहीं प्रॉपर रह सकते हैं या नहीं रह सकते? यूथ जो चाहता है वो यूथ के मुद्दे क्या है? पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके अलावा जी बस ये मुद्दे तो यही हैं, इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं जिसकी हमें मेजर लेवल पे डिमांड हो। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए कुछ, क्योंकि हर बार पार्टी आके ये कहती है कि हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काम किया, हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काम किया है। तो हमें वो काम देखना है, हमें ग्रास रूट लेवल पे देखना है, हमें उस काम को फील करना है कि हाँ हमारे लिए एक्चुअली हुआ क्या है जिसका ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो उत्तराखंड का युवा जो है वो हमने आप सबसे पूछा कि क्या चाहता है, कौन से मुद्दे हैं आपके पास। फिर भी अगर मैं एक बात करूं कि जो यूथ है उत्तराखंड का, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री भी युवा है, उत्तराखंड के युवा नेतृत्व है, तो पसंद कौन रहेगा युवाओं की, क्या पसंद रहेंगी, को जो मुद्दे आपके हैं उन मुद्दों को आप किस पार्टी से, किस नेता से, या कौन कौन से जो चीजें आपके दिमाग में, ऑप्शन कौन कौन से हैं जो नजर आते हैं आपको? मैं यही कहूँगी जैसे कि अभी हुआ कि जैसे अंकित ने बोला था कि प्रधानमंत्री ने 2014 में बहुत सारी योजनाएं निकाली, फिर वो 19 में थोड़ी कम कर दी। अब हमारे जो हमारे सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने बहुत सारी जैसे नए वो अभी युवा हैं, तो हो सकता है वो अब उस पर ज़्यादा काम करें और हमारी जो ये प्रधानमंत्री की योजनाएं इस पर ज़्यादा काम करें और युवा पीढ़ी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं निकालें जिससे कि वो अपना आगे करियर अपना डेवलप कर सकें।
देवभूमि में किसकी सरकार के दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के युवा क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड की महिलाएं क्या चाहती हैं। और देखिए, हर विधानसभा में पहुंचकर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि किस विधानसभा से किन लोगों की क्या मुद्दे हैं, क्या राय है कि इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, किन मुद्दों पर जो युवा है, जो जनता है, जो जनता के अन्य वर्ग हैं, वो अलग अलग जो उनके नेता हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से फिलहाल राज्य में जो चुनावी लहर है उसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि में किसकी सरकार इस बार बनेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उत्तराखंड का इतिहास जो कहता है वही दोहराया जाएगा या फिर इस बार इतिहास को बदलते हुए कुछ नया उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उस चुनाव से पहले की जो भी हलचल है, जो भी मुद्दे फिलहाल राज्य में गरमाए हुए हैं, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, हर मुद्दे पर जनता की सटीक राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने खास प्रोग्राम देवभूमि में किसकी सरकार।